वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 2 है सॉइल डायनेमिक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये 6th नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए ये अ मशीन एंड इट्स फाउंडेशन बेस 140 kilonewton, the spring constant and the damping ratio of the soil supporting the soil may be taken as 12 into 10 to the power 4 kilonewton per meter and 0.2 respectively. Forced vibration of the foundation is caused by a force that can be expressed as Q in kilonewton is equals to Q naught sin omega t, and Q naught equal to 46 kilonewton and omega equal to 157 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन, फर्स्ट है दी अनडैम्प्ड दी undamped natural frequency of the foundation and second है amplitude of the motion and third है maximum dynamic force transmitted to the soil subgrade। ओके, तो ये आप लोग का क्वेश्चन है। इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। इसको आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है, 1/2 पाई रूट ओवर KY M, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1/2 पाई रूट ओवर 12 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 140, और 140 आपका किलोमीटर में दी हुई है ना। तो इसको चेंज करोगे 9.81 से डिवाइड करोगे, ये आपका आएगा 14.59। ओके, ये आपकी हो गई हर्ट्ज, है ना। सेकेंड आपका कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, है ना। तो आपको डेरिवेशन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन आया था लास्ट में, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि एम्पलीट्यूड ए से डिनोट वहाँ पे कर रहे थे, है ना। वहाँ पे ए से डिनोट कर रहे थे एम्पलीट्यूड को, बट मैं यहाँ पे जेड से डिनोट कर रही हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लेना उसे। Q नॉट बाई K, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन दी हुई है ना। तो नोटेशन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओमेगा बाई ओमेगा n का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे डी स्क्वायर लिखा हुआ है, चलो जाय स्क्वायर लिखती हूँ, जाय स्क्वायर ओमेगा बाई ओमेगा n का स्क्वायर। ओके, तो इसका थोड़ा सा
दूसरे फॉर्म में था, इसका दूसरे फॉर्म में था कि दूसरे फॉर्म में आपका कुछ इस तरह था कि 1 माइनस जाय स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जाय स्क्वायर, एक और था कोई बीटा के फॉर्म में था, है ना, बीटा के फॉर्म में चेंज किया हुआ था। बट आपको नहीं, मतलब वही डायरेक्ट आप वहाँ पे यूज कर लेना, आपने जो भी फार्मूला याद किया है वही याद रखना, ज़रूरी नहीं आप ये इस फार्मूला से एम्पलीट्यूड निकालो, है ना। तो यहाँ पे एक एक करके सारे चीज़ निकाल लो पहले। तो 2 पाई एफ एन ओमेगा एन निकल जाएगा 2 पाई एफ एन से, है ना। तो ओमेगा एन कितना आ रहा है देखो 2 पाई 59। हो सकता है सॉल्यूशन में मिस्टेक भी हो, है ना, कैलकुलेशन करने में। आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना, सॉल्व कर लेना, अपने खुद से देख लेना एक बार ट्राई करके कैलकुलेटर से, है ना। तो इसको जब आप रखोगे, सभी वैल्यू को रखोगे, तो ये आएगा आपका 0.187। और ये क्योंकि एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम में होगा। ओके, अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सी नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि आपको निकालना है, फोर्स निकालना है ना, यानी डायनेमिक फोर्स जो होगा वो निकालना है। तो वो आपने इक्वेशन निकाला होगा कि जब हम फोर्स वाइब्रेशन का डेरिवेशन कर रहे थे, तो डेरिवेशन में फॉर द डायनेमिक फोर्स ट्रांसमिटेड टू द सॉइल सबग्रेड, ये आया था A इक्वल टू, यहाँ पे A इसको रिज्यूम किया गया है ना। तो A इक्वल टू आपका है जेड रूट ओवर के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से C निकाला हुआ है 2 जाई रूट ओवर के एम। तो यहाँ से ये C निकल आएगा, तो C निकल के आ रहा है ये 523.46 किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ओके, तो यहाँ से एफ डायनेमिक क्या हो जाएगा, एफ डायनेमिक अगर निकालोगे तो वैल्यू पुट कर दो 0.0000187, है ना। इसकी क्या हो गई, ये आपकी ये mm में दी हुई है ना, तो इसको आप चेंज कर लो, मीटर में चेंज कर लो। तो मीटर में चेंज करोगे 3 खिसक जाएगा इधर, है ना। उसके बाद आप के का वैल्यू रख लो 12 × 10⁴ का होल स्क्वायर प्लस 523.46 × 157 का स्क्वायर, है ना। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 27.2 किलोमीटर। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आप लोग के पास, तो उसको देखोगे तो वहाँ से भी समझ में आएगा, है ना, कुछ चीज़ें वहाँ से समझ में आएगा। अब ये तो न्यूमेरिकल था, बट एक इसी में एक डेरिवेशन है जो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन। तो आप डेरिवेशन भी देख लो एक, है ना। डेरिवेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डैम्पिंग रेशियो। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ डैम्पिंग रेशियो, शायद ये छूट गया था, मैं पढ़ाई नहीं थी उसमें, या पढ़ा भी दी होंगी, याद नहीं है मुझे, बहुत दिन हो गया क्लास लिए हो। तो डैम्पिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है 5 to 7 मार्क्स में, है ना। तो मे भी आ जाए तो अच्छा है ना। तो इसको निकालने के लिए इसमें लिखना क्या है देख लीजिए, मैं लिख रही हूँ, आप लोग तैयार कर लेना इससे। डैम्पिंग रेशियो D कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम फ्री एंड forced vibration tests on a system. Okay, in a free vibration test, the system is displaced from
its equilibrium position after which the amplitude of displacement are recorded with time। तो आप लोग लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आपको पता है, ये वाला जो फार्मूला था कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के लिए Zn+1 है ना, ये था आपका 2πd/1 - d² है ना। इफ़ d इज स्मॉल, इफ़ d स्मॉल होगा तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपका ln Zn/Zn+1 इज इक्वल्स टू 2πd है ना। d स्मॉल हो जाएगा तो 1 माइनस में से स्मॉल टर्म को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा है ना। तो इसे हम और दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो रिटेन एज, देखिए n डेल्टा इज इक्वल्स टू ln Z0/Zn है ना। ये फर्स्ट एम्पलीट्यूड है और ये लास्ट एम्पलीट्यूड है, सक्सेसिव एम्पलीट्यूड नहीं है ना। तो इस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं 2πND। ये डेरिवेशन ये वाला जो पार्ट है ये इधर n से मल्टीप्लाई किया, इधर n से मल्टीप्लाई किया है ना। तो जो ये वाला आएगा पार्ट, ये आएगा आपका Zn और Z0 के बीच का रिलेशन आएगा। ओके, तो लिख लो यहाँ पे क्या है, Zn इक्वल टू द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द nth साइकिल है ना। तो सो d इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 2πN और ln और Z0/Zn है ना। ये आपका हो गया। ये तो आपका फ्री वाइब्रेशन का केस में आया, डैम्पिंग का कंडीशन। अब देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखा नहीं रहेगा कि आपको फ्री का निकालना है फोर्स का निकालना है, बस डेरिवेशन है तो आपको डेरिवेशन में दोनों कंडीशन आपको शो करना पड़ेगा। ओके, फोर्स्ड वाइब्रेशन टेस्ट, द फॉलोइंग प्रोसीजर can be used to determine the damping ratio। डैम्पिंग रेशियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें, तो इसमें है, इसमें कुछ पॉइंट्स लेने पड़ते हैं कि वाइब्रेट द सिस्टम, क्योंकि फोर्स वाइब्रेशन है ना, तो यहाँ पे सिस्टम को वाइब्रेट होगा, ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे विद अ कांस्टेंट फोर्स टाइप ऑफ एक्साइटेशन एंड ऑब्टेन अ प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड Z with frequency f as shown in figure। फिगर बनाने पड़ते हैं इसमें। सेकंड है, इसमें सेकंड पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिटरमाइन Z रिस्पेक्टिव वैल्यू निकालते हैं है ना फ्रॉम फिगर, और फिर क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट 0.707 और Z रिस्पेक्टिव वैल्यू। फिर क्या करते हैं, ऑब्टेन, आप इसको कुछ और भी लिख सकते हो, ZR लिख सकते हो है ना। ऑब्टेन द frequencies f1 and f2 that correspond to 0.707
ZRES। ओके, फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन है ना ZRES इक्वल टू Q0/K 1/2D √1 - D² है ना, D इक्वल टू जेड है ना, ध्यान रखिएगा इसको। फिर D स्मॉल होगा तो फिर ये हट जाएगा। ओके, तो इसका डायग्राम कैसा है, वो जो डायग्राम एज शोन इन फिगर जो लिख रहे हैं, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है आपका, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी जेड मैक्स लिख सकते हो आप, है ना। तो इसमें ZRES लिखा हुआ है, तो जेड मैक्स कर सकते हो। ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो इधर आपका क्या है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे जेड से डिनोट किया गया है। इधर आपकी फ्रीक्वेंसी F है, ये आपकी F2, ये आपकी F1, और ये आपकी नॉर्मल पॉइंट है, तो ये आपकी F1 हो गई, FN हो गई। और ये जो वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0.707 ZRES है ना। यानी इसी को कहते हैं बैंडविड्थ मेथड, है ना। इसको बैंडविड्थ मेथड भी बोलते हैं कि बैंडविड्थ मेथड है इसको सॉल्व करने का, है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आपका ये है ZRES इक्वल टू Q0/K 1/2D इफ़ D इज़ वेरी स्मॉल, है ना। अगर D स्मॉल है तो वो वाला जो पार्ट है यानी 1 - D² इक्वल टू 1, है ना। तो ये मॉडिफाई होके ऐसा आ जाएगा। ओके, और Z इक्वल टू कितना पे लेना है आपका, 0.707 और ZRES। और आपके पास एक इक्वेशन है, Z का इक्वेशन है Q0/K, है ना। दूसरे फॉर्म में होगा, आप लोग देख लेना, F/FN का स्क्वायर, वहाँ पे ओमेगा n का स्क्वायर है का होल स्क्वायर प्लस 4 F/FN का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका है, सॉरी ये रूट भी होगा यहाँ पे, है ना। ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को अब आप क्या करो, सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो वैसे इसको सॉल्व करना है आप लोग को, तो सॉल्व करने पे 0.707/2D, है ना, इज इक्वल्स टू 1/1 - F/FN का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4D², सॉरी यहाँ पे आपका 4J² भी होगा ना, मिस्टेक। ओके, 4D² J² जो भी लिखो आप, F/FN का होल स्क्वायर। ओके, ये आपकी रूट अंडर, है ना, ध्यान रखिएगा, रूट मत छोड़ दीजिएगा, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो ये आपका आएगा F/FN का स्क्वायर माइनस 2 F/FN का होल स्क्वायर 1 - 2D का स्क्वायर प्लस 1 - 8D का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे 2 है ऑर्डर, है ना। तो 2 आपके पास रूट्स आएंगे, ये है प्लस माइनस 2D √1 + D², है ना। ये तो आप लोग पता ही होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, F2/FN का होल स्क्वायर माइनस F1/FN का होल स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं।
ये आपका आता है 4D 1 प्लस, यानी जब सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू आएगा F1/Fn, है ना। अगर प्लस करोगे तो F1/Fn, और जब माइनस करोगे तो F2/Fn, है ना। दोनों के स्क्वायर करके जब माइनस कर दोगे बीच में, तो फिर ये सॉल्व हो के आएगा 4D 1 प्लस D स्क्वायर, है ना। अभी आप लोग को टाइम नहीं है तो आप लोग याद कर लेना इससे, है ना, क्योंकि 2-3 दिन बाद कॉलेज क्लास एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है ना, तो आप लोग इसको रख लेना। तो ये आएगा आपका F2/Fn का होल स्क्वायर माइनस ये आप इक्वेशन इसको मान लो, कुछ भी इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं F2 माइनस F1, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में। तो F2 माइनस F1 बाई Fn, और फिर F2 प्लस F1 बाई Fn, है। बट एक कंडीशन होता है कि F1 प्लस F2/2 Fn इक्वल टू 2 होता है ना। ये कंडीशन होता है 2Fn होता है जब दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, है ना, तो 2 टाइम्स हो जाता है जो nth फ्रीक्वेंसी होता है उसका। तो ये भी एक कंडीशन है जो याद रखना है आप लोग को। तो यहाँ से आप जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा F2/Fn का स्क्वायर माइनस F1/Fn का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 F2 माइनस F1/Fn, है ना। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखोगे तो ये आएगा आपका 4D इक्वल टू 2 F2 माइनस F1/Fn, और जब आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका D 1/2 F2 माइनस F1/Fn, है ना। तो यही आपकी हो गई, क्या हो गई, ये जाय हो गई। इसको हम जाय बोल देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हमें पता चला है कि नोइंग द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका फ्रीक्वेंसी टू बी approximately equal to Fn, the magnitude of D can be calculated, है ना। और इस मेथड को बोलते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड बैंड विड्थ मेथड। मे भी आप लोग को एग्जाम में लिख दे बैंडविड्थ मेथड क्या होता है, तो बैंडविड्थ मेथड में ही आप लोग को ये पूरा डेरिवेशन करना है। ओके, बैंडविड्थ मेथड पूछेगा तो आप लोग को बैंडविड्थ मेथड आएगा अगर एग्ज़ाम में कि डिस्क्राइब करिए, तो आप लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन का सिर्फ डेरिवेशन करना है। ओके, फोर्स्ड वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन नहीं करना है। फ्री वाइब्रेशन ऊपर का पोर्शन है, उसमें बैंडविड्थ मेथड यूज़ नहीं हुआ है, तो आप लोग उसमें नहीं यूज करेंगे, है ना, इसमें यूज करेंगे। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। एक फाउंडेशन का ही क्वेश्चन है कि फाउंडेशन वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन का ही एक तरह से वाइब्रेशन का मान सकते हैं या मशीन फाउंडेशन मान सकते हैं। ओके, और तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, इसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। अ फाउंडेशन इज subjected to
constant force type vertical vibration given the total weight of the machinery and foundation block W equal to 680 kilonewton, unit weight of soil, गामा इक्वल टू दी हुई है 18.5 kilonewton per meter cube, पॉइजन्स रेशियो दी हुई है 0.4, शियर मॉडुलस दी हुई है G इक्वल टू 20700 kPa, the amplitude of the vibrating force Q naught equal to 7 kilonewton, the operating frequency F is equals to 180 साइकिल पर मिनट दी हुई है ना, ध्यान रखिएगा पर मिनट दी हुई है तो यूनिट पे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मेन चीज़ यूनिट होती है। दी फाउंडेशन इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। ओके, तो इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द resonant frequency check if F resonance upon F operating greater than 2, and second इसमें पूछ रहा है कि determine the amplitude of vibration at resonance। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका। अब ये डेरिवेशन शायद आप लोगों ने करी नहीं है, तो आप लोग एक बार देख लेना इसे, है ना। ये आपका जो बुक है सॉइल डायनामिक्स की बुक है BM दास की, उसमें पेज नंबर 215 में क्वेश्चन का सॉल्यूशन दी हुई है ना, तो मैं वहीं से सॉल्यूशन करवा रही हूँ, है ना। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रीवियस पेपर में दी हुई है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं कि क्या क्या निकालना होता है, तो आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा वहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या है यहाँ पे है, सिंस दिस इज अ रेक्टेंगुलर फाउंडेशन, है ना, रेक्टेंगुलर फाउंडेशन दी हुई है, रेक्टेंगुलर फाउंडेशन, है ना। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेडियस फाइंड करनी होती है, इक्विवेलेंट रेडियस, है ना। इसका स्टेप देख लीजिएगा क्योंकि इसका थ्योरी, इस चैप्टर से थ्योरी भी आ सकता है। आप ये चैप्टर पेज नंबर 215 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँ, और 2 × 6/π आप लोग के पास भी टाइम नहीं है, परसों से एग्ज़ाम ही है। तो 1.954, फिर मास रेशियो निकालना होता है इसमें, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। मास रेशियो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेडियस क्या होता है ना, ये सब चीज़ भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो अगर टाइम बचे तो तैयार कर लीजिएगा, आप लोग लगे कि आप लोग तैयार कर सकते हो। ओके, तो ये आपका मॉडिफाई होके ये आ रहा है। जब आप m और रो को इंटरचेंज करोगे तो आपको W यानी वेट में चेंज हो जाएगा, वेट और गामा और R नॉट का क्यूब, है ना। तो इसको रखोगे, वैल्यू रखोगे तो 1 - 0.4 है,
म्यू का वैल्यू दिया हुआ, और आपकी इधर है 680 अपॉन 18.5 इंटू 1.954 की क्यूब है ना। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके आपका आएगा 0.739 है ना। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो आपका थ्योरी है, एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, शायद ऑब्जेक्टिव में है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है मे बी, है ना। तो इसको FM से डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग FR से डिनोट कर सकते हो, FR से भी कहीं कहीं डिनोट किया हुआ मिलेगा। तो 1/2 रूट ओवर G/ρ 1/R0 एंड BZ माइनस 0.36 अपॉन BZ, है ना। जब ये सब वैल्यू रखोगे तो ये सॉल्व होके आएगा आपका 6.11 हर्ट्ज, है ना। हेंस जब निकालोगे आप लोग, क्योंकि वहाँ पे चेक करना था, तो रेजोनेंस के जो फ्रीक्वेंसी आई और पहले से जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थी, है ना, दोनों की रेशियो निकालोगे 366.6/180 जो क्या है 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब जो चेक करना था वो ठीक है ना। तो फिफ्थ नंबर देखो आप, फिफ्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, इसी का क्वेश्चन, दैट इज़ इसी का नेक्स्ट जो है पार्ट 2। तो इसमें कह रहा है एम्पलीट्यूड निकालना है ना, रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड निकालना है। तो उसकी फार्मूला भी याद रखनी होगी, Q0 1 माइनस म्यू एंड G यानी 4G/R0, है ना। इसको याद रखिए, क्योंकि याद ही करना पड़ेगा, क्लास में भी पढ़ाती तो याद ही करवाती हूँ, और होगा ऐड होगा BZ बाई 0.85 रूट ओवर BZ माइनस 0.18, है ना। तो ये आपका आएगा, इसको फार्मूला को सही से लिख लेना, है ना। AZ इक्वल टू Q0 1 माइनस म्यू बाई 4G/R0 इंटू BZ बाई 0.85 रूट ओवर BZ माइनस 0.18, है ना। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व होके आएगा आपका 0.03 mm, है ना, मीटर में आएगा। सॉल्व करोगे तो 0.0004 टाइम्स 0 ये मीटर में आएगा, फिर इसको चेंज कर दो mm में। ओके, थैंक यू।